अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सभी ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगी और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को, हर परेशानी को खैर में बदल दे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो आज हमारा ग्रेटिट्यूड वर्कशॉप डे 6 है और इसका हम लेक्चर लेने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुरान की एक आयत से स्टार्ट करेंगे और इसी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। व इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। तो जैसा कि हमारे वर्कशॉप यानी ग्रेटिट्यूड वर्कशॉप का जो थीम था वो यही था कि लइन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम, यानी और वो वक्त भी जब तुम्हारे परवरदिगार ने ऐलान फरमा दिया था कि अगर तुमने वाकई शुक्र अदा किया तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर तुमने नाशुक्री की तो यकीन जानो मेरा आजाब बड़ा सख्त है। तो जैसा कि इस आयत में अल्लाह ताला ने सूरे अल इब्राहिम में आयत नंबर 7 में फरमाया है कि वइज़ तअज़्ज़ना, यानी तअज़ तअज़्ज़ना का क्या मतलब होता है? ऐलान कर दिया। तो अल्लाह ताला ने ये ऐलान कर दिया कि आप जितनी ज्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला उतनी ही आपको उतनी ज्यादा अल्लाह ताला आपको नेमतें अता करेंगे। और अगर आप अल्लाह की नाशुक्री करेंगे तो फिर याद रखिए कि अल्लाह का आजाब बड़ा सख्त है। यानी कि क्या होता है कि हम मतलब बहुत ही हम में से बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करते हैं। ज्यादातर अक्सर ऐसे लोग होते हैं कि हम लोग नाशुक्री ज्यादा कर रहे होते हैं। तो अगर हम नाशुक्री से बचना चाहते हैं तो हमें इस आयत को याद रखना है कि अगर हम नाशुक्री करेंगे तो अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर वार्निंग भी दी है कि अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। तो हो सकता है कि अगर हम बार बार नाशुक्री अल्लाह की करेंगे और अपनी नेमतों पर गौर नहीं करेंगे जो हमें अल्लाह ताला ने आसानियां अता की हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें अता की हैं, अगर हम उन पर ध्यान नहीं देंगे और सिर्फ हम नेगेटिविटीज को देखेंगे तो क्या होगा कि अल्लाह ताला का आजाब भी आ सकता है। और अल्लाह का आजाब किस सूरत में आ सकता है? तो वो ये हो सकता है कि अल्लाह ताला ने जो भी आपको नेमतें दी थी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ने आपको सेहत दी, बहुत अच्छी सेहत दी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप आपकी नाक छोटी है या आपकी आंखें छोटी हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप अपनी उन कमियों को, यानी आपके जिस्म में जो कमी आपको नजर आ रही है, आप उसको लेकर बैठ जाते हैं कि मेरी अल्लाह ताला ने नाक छोटी बनाई है। लेकिन आप उसको नहीं देखते जो अल्लाह ताला ने आपको सेहत अदा की, आपको तंदुरुस्त पैदा किया और आपको तंदुरुस्त हाल में रखा। और हम फिर वही देखते रहते हैं कि हमारी ये कमी है, अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने मेरा ऐसा रंग नहीं बनाया, मेरा रंग ठीक नहीं है, मेरी हाइट ठीक नहीं है, और आप सिर्फ और सिर्फ कमियों को देखते चले जाते हैं। तो ये चीज क्या हुई? ये आप क्या कर रहे हैं? अल्लाह ताला की नाशुक्री कर रहे हैं। यानी अल्लाह ताला ने जो आपको नेमत दी, अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे कि अल्लाह ताला ने आपको बीमारियों से बचा कर रखा और आपको सेहत अदा की, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। आप किस पर ध्यान दे रहे हैं कि अल्लाह ने मेरी ये चीज कमी रखी, ये ऐसा है, ये वैसा है, और आप कमी कर रहे हैं। तो बार बार अगर कोई शख्स अल्लाह ताला की नाशुक्री करता रहता है और जो अल्लाह ताला ने उसको नेमत दे रखी है, सेहत दे रखी है और अच्छी चीजें जो उसको नेमतें दे रखी है उस पर ध्यान नहीं देता, तो क्या होता है कि ऐसे टाइम ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेरा अजाब बड़ा ही सख्त है, तो अल्लाह का अजाब भी आ सकता है। तो हमें अगर हम नाशुक्री करेंगे तो अल्लाह के अजाब से हमें डरना चाहिए, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने हमें दे रखा है हो सकता है अल्लाह ताला वो भी छीन ले हमसे। जो अल्लाह ताला ने हमें सेहत दे रखी है, अल्लाह ताला हो सकता है वो भी हमसे छीन ले। और अगर वो सेहत भी चली गई तो क्या होगा कि अगर सेहत चली चली गई, आप बीमार पड़ गए, बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला हो गए,
तो फिर क्या होगा, फिर आप उस चीज पर ध्यान नहीं देंगे जिसके लिए आप नाशुक्र थे, आपकी आंख, नाक, कान, हाइट, फिर उसका ध्यान आपका चला जाएगा। फिर आपका बस ये फोकस होगा कि अल्लाह ताला बस मुझे सेहत अदा कर दे, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे सेहत मिल जाए। जब आप बीमार पड़ते हैं तब सेहत की वैल्यू पता चलती है कि कितनी सेहत जरूरी है। तो ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। और जब भी आपको कोई चीज परेशान कर रही है, कोई आपकी जिंदगी में परेशानी आ रही है, तो सोचे कि खैर इसमें मेरे लिए खैर क्या है, इसमें मेरे लिए अच्छाई क्या है। तो अच्छाई, जब भी आप परेशान हो या कोई भी नेगेटिव बात आपके दिमाग में आए, तो उस वक्त आपको क्या सोचना चाहिए कि इस परेशानी में मेरे लिए खैर क्या हो सकती है, इसमें उस खैर को तलाश करने की कोशिश करें। और जब आप अच्छी और नेमत अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पर गौर व फिक्र करना शुरू करेंगे, तो आपके दिल में सुकून आता रहेगा, और आप जो है वो शुक्रगुजार बन जाएंगे, और जिस चीज के लिए आप परेशान थे उस परेशानी को भी भूल जाएंगे आप। तो क्या करना है, ये बात याद रखनी है, इफ यू आर ग्रेटफुल आई विल श्योरली इंक्रीज यू। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर आप शुक्रगुजार होंगे तो अल्लाह ताला आपको और ज्यादा अता करेगा। तो बस ये बात याद रखिए कि अगर आप एक फूल के लिए भी शुक्रगुजार हैं, तो हो सकता है आप उस पे शुक्र अदा करेंगे, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको आने वाले वक्त में आने वाले वक्त में क्या दे दे, फूलों का बाग तक दे दे। तो ये बात याद रखनी है, नाशुक्री नहीं करनी। और अगर क्या होगा, बट इफ यू डिनाई, और आप नाशुक्री करेंगे, आप उन चीजों को नहीं देखेंगे जो अल्लाह ताला ने आपको ऑलरेडी दे रखी है, तो इंडीड माई पनिशमेंट इज सीवियर। तो अल्लाह ताला के अजाब को याद रखिए कि अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है, और अल्लाह की पकड़ कभी भी आ सकती है, ठीक है। और इसी तरह से आपका अल्टीमेट, एक मुसलमान का, एक सच्चे मोमिन का एक गोल क्या होना चाहिए, हम लोगों का गोल, अल्टीमेट गोल हमारा ये होना चाहिए कि हमें जब हमारी जो जिंदगी है, इस जिंदगी के खत्म होने होने के बाद वाली जो जिंदगी होगी वो कैसी होगी। क्या हम मतलब हमें जन्नत मिलेगी, क्या हमारे ऐसे अमाल हैं जिससे हमें जन्नत मिलेगी, या फिर हमें दोजख में डाल दिया जाएगा। तो इस चीज के बारे में हमें ज्यादा फिक्रमंद होना चाहिए एज अ मुस्लिम, कि हमारी आखिरत कैसी होगी। अब आखिरत हमारी कैसी होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अच्छे काम करने हैं। अल्लाह ताला ने हमें जितना दे रखा है बस उसी में शुक्र अदा करके हमें बस नेकियों की तरफ दौड़ना है, और नेकी के काम करने हैं, अपने ईमान की हिफाजत करनी है, नमाजें अदा करनी है, जक़ात अदा करनी है, सदका खैरात करना है, रोजे रखने हैं, ठीक है, निफली रोजे रखने हैं, फर्ज रोजे रखने हैं, हराम से दूर रहना है, कुरान और हदीस का मुताला करना है, कि बार बार मतलब कुरान पढ़िए, कुरान के लिए वक्त निकालिए, हदीस के लिए वक्त निकालिए। जहाँ पर रिलीजियस गैदरिंग होती है, इज्तिमे होते हैं, तो उनको अटेंड करना है, ऑनेस्टी के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी है, झूठ के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी है, अपने माँ बाप की केयर करनी है। तो इसी तरह से जो भी नेकी के काम है, और भी इसके अलावा भी नेकी के काम है, तो उन उन सब पर ध्यान दीजिए कि मैं ऐसी आज आज का दिन अल्लाह ताला ने मुझे दिया, सुबह उठकर सोचिए कि मैं आज ऐसी क्या नेकी कर सकती हूँ, मेरे पास कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे मैं नेकी कर सकती हूँ। अगर मेरे पास कुछ पैसे हैं तो उसमें से सदका कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास वक्त है तो उसमें से मैं अपनी नॉलेज किसी के साथ शेयर कर सकती हूँ, अपना वक्त किसी अच्छे काम में लगा सकती हूँ। अगर फ्री टाइम है तो मैं कुरान पढ़ सकती हूँ, नमाज पढ़ सकती हूँ, अल्लाह से दुआ कर सकती हूँ। तो जितनी ज्यादा आप नेकी करेंगे तो आपका क्या होगा, आपकी आखिरत उतनी ही ज्यादा बेहतर होगी, और आप बुरे कामों से बचेंगे, ठीक है। अब कुरान में एक सूरह अश-शरा में आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फ़इन्ना मअल उसरी युसरा, चुनाचा हकीकत ये है कि मुश्किलात के साथ आसानी भी होती है, फॉर इंडीड विद हार्डशिप विल बी ईज, ठीक है। तो ये आयत हमें बता रही है कि मुश्किलात, जब भी आपकी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं तो वहां आपको देखना होता है, गौर व फिक्र करना होता है कि वहां पे मेरे लिए आसानी क्या है। क्योंकि जब अल्लाह ने जब ये आपको फरमा दिया कि मुश्किलात के साथ आसानी है, तो कहीं ना कहीं मुश्किलात के साथ आसानी जरूर है, लेकिन हमें वो आसानी नजर नहीं आ रही होती। हम सिर्फ और सिर्फ मुश्किल को देख रहे होते हैं कि ये मुश्किल आ गई, लेकिन उसके साथ भी बहुत सारी आसानी अल्लाह ताला अता करता है। अब हमारा आज की एक्टिविटी डे 6 की यही है कि आपने उन चीजों पर गौर करना है जो आपकी जिंदगी में मुश्किल है, ठीक है। तो मेक अ लिस्ट ऑफ द 5 डिफिकल्टीज इन योर लाइफ, 5 ऐसी चीजों की
لسٹ بنائیے جو آپ کو مشکل لگتی ہیں یا آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں، تو ان 5 مشکلات کو لکھیے. پھر ہر ایک مشکلات میں سے آسانی کو تلاش کریے کہ اس میں اگر میرے پاس کوئی پریشانی ہے تو اس پریشانی میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانی کیا رکھی ہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آسانی ہے تو کہیں نہ کہیں آسانی ہے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو ہمیں غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے اس بات میں کہ اللہ نے میرے لیے اس میں کیا آسانی رکھی ہے اس مشکل میں. ٹھیک ہے، تو آپ کا یہ ایکٹیویٹی ڈے 6 کا ٹاسک ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے کہ شیخ سعدی کا ایک واقعہ ہے کہ جب یہ ہے کہ مطلب ان کے پاؤں میں تکلیف آئی تھی. ٹھیک ہے، مطلب ان کے پیروں میں درد ہو رہا تھا بہت زیادہ، وہ مطلب درد ہو رہا تھا. تو وہ سوچ رہے تھے کہ مطلب اس بار تو مطلب بہت ہی زیادہ پریشانی آ چکی ہے کہ میرے پیروں میں اتنا زیادہ شدید درد ہے. لیکن انہوں نے پھر کچھ ٹائم کے بعد ان کی ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جس کے پیر ہی نہیں تھے. تو پھر انہوں نے اس بات پر غور کیا کہ سوچیے میں تو اس چیز کے لیے پریشان ہو رہا تھا کہ میرے پیروں میں درد ہے، تو کیا تھا یہ ایک مشکل تھی کہ ان کے پیروں میں درد ہے. لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ کسی شخص کے پاس پیر ہی نہیں ہے، وہ چل بھی نہیں سکتا، تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہے. تو ان کے لیے آسانی کیا تھی کہ ان کے پیروں میں درد تو تھا، یہ ایک مشکل تھی، لیکن اللہ نے آسانی کیا رکھی کہ ان کے ایٹ لیسٹ پیر تو تھے، وہ چل تو سکتے تھے، اور کچھ دن کے بعد ان کا درد بھی ٹھیک ہو جاتا. تو یہی اسی طریقے سے آپ سوچئے کہ آپ کی زندگی میں کون سی ایسی مشکلات ہیں، ان کو سوچئے اور پھر ان مشکلات میں ایک ایک آسانی تلاش کیجئے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے بس اتنا ہی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ.